हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो एक और वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप अपने घर की छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो कलरिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके से उनके जो कलर्स होते हैं ना, उनके कैप इस तरीके से खोल देते हैं जिन्हें ढूंढ पाना और ढूंढ के लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी तो ये कैप ऐसा होता है कि खो भी जाते हैं और हमारे जो कलर हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो अगर घर में हर चीज सही से मैनेज हो, सही से ऑर्गेनाइज हो, तो ना ही बच्चों को प्रॉब्लम होगी और ना ही हमको। तो चलिए इन कलर्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इन कलर्स को एक पैटर्न में लगा लेंगे जिस तरीके से ये पैकेट में आते हैं ना, उसी तरीके से। तो बस इस तरीके से हमने इन कलर्स को अच्छे से एक साथ ज्वाइंट करके रख देना है। और उसके बाद हमको लेना है एक सेलो टेप या कोई भी टेप जिससे ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। तो मैंने लिया है सेलो टेप और इसकी मदद से जो इसको ऊपर वाला एरिया है ना, जो कैप वाला एरिया, हमें केवल कैप वाले एरिया को इससे कवर करना है। तो इस पे मैंने इस टेप को लगा दिया है। अच्छी तरीके से आप टेप को प्रेस कर देंगे जिससे ये जो कैप है ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग ना हो। तो अच्छी तरीके से इनको चिपका देंगे। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से हम ये जो कैप वाला एरिया है इसको कवर कर देंगे टेप की मदद से। तो इस तरीके से जितने भी इसके कलर के कैप है ना, ये सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे और टेप से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। तो अब अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके से कलर देंगे ना, तो उनको रखने में भी बहुत आसानी होगी और जब भी उन्हें कलर निकालना होगा तो कैप उसमें लगा रहेगा और कलर को वो निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक भी इसका कैप है जो मिस नहीं होगा और जब हमें कलर का हमारा यूज हो जाएगा तो हम उन्हें वापस उसी में लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके कलर और कैप दोनों ही सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनके घरों में दीवारों का हाल कुछ ऐसा ही होता है। पेन से, पेंसिल से या कलर से ही बच्चे डायरेक्ट ही अपनी वॉल पर लिख देते हैं। मेरे घर में मेरी बेटी भी जब भी कलरिंग वगैरह कुछ भी करती है और मैं जब उसको देख नहीं पाती हूँ तो वो अक्सर इस तरीके से दीवारों पर लिख देती है। भले ही बच्चों को हम नोटबुक वगैरह सब कुछ देते हैं पर उनको पता नहीं क्यों ये वॉल पे लिखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। पहले तो जब भी मेरी बेटी लिखती थी मैं घबरा जाती थी कि अब मैं इसको कैसे साफ करूंगी, पर अब एक बहुत ही इजी सी ट्रिक से हम अपनी वॉल्स को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है टूथपेस्ट। मैंने कोलगेट टूथपेस्ट लिया है और इसको बस हम थोड़ा सा पानी के साथ लगाएंगे। तो पानी के साथ मिला मिला के मैं इसको वॉल पर जहां जहां लिखा हुआ है बस उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इस पे लगाती जा रही हूँ। और मैं ज्यादा इसको देखिए रगड़ भी नहीं रही हूँ और इसका निशान हल्का हल्का अभी ही मतलब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा ये छूटता सा दिखाई दे रहा है। तो बस इस तरीके से इसको लगा देंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा डार्क है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और नहीं तो आप उसके बाद उससे पानी से थोड़ा ब्रश को अपना गीला कीजिए, टूथब्रश लीजिए और उसको थोड़ा सा गीला करने के बाद आप इस तरीके से रब कीजिए। तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जो सारे दाग हैं ये इतनी आसानी से साफ हो रहे हैं। तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब डर लगता था कि मेरी सारी वॉल्स गंदी हो गई, पर अब जब भी बच्ची मेरी लिखती है तो मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ, मैं उसको करने देती हूँ और उसके बाद मैं उसको साफ कर लेती हूँ। तो देखिए कितने आसानी से, देखिए अब हमने गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया है और पूरा ही जितना भी लिखा हुआ है वो सारा ही क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से पेन, पेंसिल या कलर्स वगैरह से जब भी बच्चे लिखे ना, तो आप इस तरीके से वॉल को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक भी मेरी बच्चों के लेकर ही है। तो मेरी बेटी के बहुत सारे मतलब फुटवेयर्स वगैरह हैं, जूते चप्पल उसके पास बहुत सारे हैं और मेरी शू रैक का आधे से ज्यादा पोर्शन मेरे बच्चे के जूते चप्पल से ही भरा रहता है। तो बहुत सारे जो हम लोगों के जो शूज वगैरह होते हैं उन्हें हमें अलग रखना पड़ता है क्योंकि हमारी शू रैक में बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं बचता है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि बच्चों के जूते चप्पल को हम किस तरीके से थोड़े से स्पेस में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजर। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कॉम्प्लान का बॉक्स, जिस डिब्बे में कॉम्प्लान आता है वो, और एक ये मेरे पास पुराना ये डिब्बा पड़ा हुआ था, ये पहले जॉइंट था तो इसको मैंने निकाल के पहले ऑर्गेनाइजर के लिए मैं इसको किचन में रखती थी, पर उसके बाद मैंने फिर किचन में से इसको निकाल दिया। तो इस तरीके के कोई भी बॉक्स हो या बड़े बड़े जो शू बॉक्स होते हैं ना जिसमें जूते आते हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी पार्सल वगैरह कुछ भी आता है उनके भी हम बॉक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस हमको लेने हैं जिनमें हम इनके सारे शूज वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख सकें।
तो इनको तो मैं ऐसे ही एज इट इज इसी तरीके से रखूंगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये एक्चुअली पहले ज्वाइंट था, पर इसको मैंने बस ज्वाइंट इसका जो था बीच से उसको खोल दिया है। और अब मैं बनाऊंगी इस कॉम्प्लान वाले जो बॉक्स है इससे इसका ऑर्गेनाइजर। तो इसको हमें कैसे बनाना है आप देखिएगा ध्यान से। तो इस बॉक्स को हम पहले तो दोनों साइड से बंद कर देंगे। एक साइड से तो ये बंद है और इसके दूसरी साइड से भी हम इसको टेप लगा के पूरा ही बंद कर देंगे। तो अब जो इसका साइड वाला एरिया है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो केवल हमें इसी पार्ट को बस निकालना है। तो इस तरीके से आप काटिएगा कि सिर्फ इसका ऊपर वाला ये टुकड़ा निकल के अलग हो, साइड से ये बॉक्स खुलना चाहिए। अगर आपको लगे ये साइड से खुल रहा है तो साइड से आप इसमें और टेपिंग लगा सकते हैं, तो जिससे ये मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए साइड वाला पोर्शन पूरा निकल चुका है। और अब हम इस बॉक्स को इसी तरीके से रखेंगे। तो मैं इसमें एक टेप और लगा देती हूँ जिससे ये बाद में रखने के बाद खुल ना जाए। तो मेरी बेटी की जितनी भी सैंडल्स हैं उनको मैं इसमें अरेंज करूंगी। और हम इसमें इस तरीके से शूज़ को रखेंगे कि ये जो इसका सोल है, सोल वाला एरिया किसी भी बेली के आगे टच ना हो। तो सोल से सोल मिलाते हुए हम इनको रखेंगे। तो इसमें इसके 3 पेयर्स आ गए हैं। तो देखिए कितने छोटे से बॉक्स में और कितनी कम जगह में हमने 3 फुटवेयर्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो बाकी के शूज़ को भी हमने इस तरीके से देखिए बॉक्स में लगा दिया है। तो अब चलिए हम इसको लगाते हैं अपनी कबर्ड में और देखते हैं कितना स्पेस ये लेगा। तो ये कबर्ड को मैंने खाली कर लिया है और अब इसमें देखिए हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो बॉक्स है इसको हम एक के ऊपर एक रखेंगे, जिससे हमें जब भी जिसमें से भी शूज़ अपना लेना होगा उसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे शूज़ जो हैं वो उसके अरेंज हो गए हैं और फिर भी एक पूरा पोर्शन उसका खाली हो गया है। तो ये एक शूज़ मेरा बचा हुआ था, इसको मैंने रख दिया है साइड से, क्योंकि ये उसके स्कूल के शूज़ हैं तो जो उसको डेली ही पहनने पड़ते हैं। और नीचे मैंने अपने शूज़ को भी देखिए इस तरीके से जो और बाकी के जो बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे ना उनमें इस तरीके से डाल के मैंने रखा है। तो अब देखिए कितना सारा इसमें स्पेस भी निकल आया है और हमारे जूते चप्पल भी सारे अरेंज हो गए हैं और इसमें एक बीच वाला पोर्शन भी पूरा खाली हो गया है जिसमें हम और भी जूते चप्पल अपने रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी इस तरीके की ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने जूते चप्पल को आप कम स्पेस में इस तरीके से रख के देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हम सभी के घरों में कैंची का इस्तेमाल तो डेली ही होता है, किचन में या सिलाई करने में या बच्चों की क्राफ्ट में। तो कैंची हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं और जब बच्चों के क्राफ्ट के लिए जब हमें सीजर का इस्तेमाल करना होता है ना तो बच्चों से इसका लगने का भी डर होता है और किचन में इस्तेमाल करने पर कैंची में जंग लगने का भी डर होता है। और अक्सर जंग इसमें लग भी जाती है क्योंकि किचन में कहीं ना कहीं से पानी के हाथ भी हमारे कैंची में लगते रहते हैं। तो अगर आप कैंची को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उससे कैंची की जो धार है वो भी बहुत अच्छे से रहेगी और आपकी कैंची में जंग भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैं आपको लेना है एक पेपर। मैंने एक स्क्वायर साइज में पेपर लिया है और इससे मैं बनाऊंगी कैंची को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर। तो अगर उस ऑर्गेनाइजर में आप अपनी कैंची को रखेंगे तो आपकी कैंची में ना ही कभी धार खराब होगी और आपकी कैंची में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो इस तरीके से जैसे हम मेहंदी की कोन बनाते हैं ना उस तरीके से हमें इसका कागज की एक कोन बनानी है। तो आप कोई भी कैसा भी कागज ले लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कागज मोटा हो जिससे जब हम इसमें कैंची रखें तो हमारा कागज फट ना जाए। तो ये देखिए हमारी कोन रेडी हो चुकी है और अब इसमें साइड से हम जितना भी खुला वाला जो एरिया है ना उसमें हम टेप लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं। तो बिल्कुल हमें मेहंदी की कोन के जैसे ही इसको बनाना है। तो मैं इसमें लगा दूंगी टेप और इसको हम कर देंगे साइड से पूरा बंद। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कैंची का ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। तो इस तरीके से अगर आप कैंची को रखेंगे तो कैंची की कभी धार भी खराब नहीं होगी और उसमें जंग भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप कैंची को अपने किचन में रख सकते हैं, अपनी ड्रॉर में रख सकते हैं, अपनी सिलाई मशीन में जहां पर भी आप काम करते हैं वहां रख सकते हैं। और हाँ बच्चे भी जब इसका बच्चे भी देखेंगे ना, अक्सर क्या होता है बच्चे देख लेते हैं कि कैंची है और उन्हें लगता है लाइए हम खुद ही अपना काम कर ले। तो इससे बच्चों को लगने का भी डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी कैंची को अरेंज करके रखिए और आप चाहें तो किचन में इसको कटलरी होल्डर में भी इस तरीके से डाल के रख सकते हैं। तो जब भी आपको कैंची का इस्तेमाल करना हो कीजिए और उसके बाद इसको इसी में वापस डाल दीजिए। तो इससे बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं लगेगा और आपकी कैंची में जंग भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ये ट्रिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है। तो कभी कभी क्या होता है हम लोगों के कोई कपड़े होते हैं उनमें इस तरीके से छेद हो जाता है या फिर हम लोग जब सेफ्टी पिन लगाते हैं तो पिन लगाने से हमारे ब्लाउज में भी इस तरीके से छेद हो जाता है, साड़ी में छेद हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक आप निडल लीजिए सुई और उससे इस छेद के आसपास इस तरीके से आप अगर करेंगे तो इसके जो जितने भी धागे हैं ना वो आपस में मिलेंगे और उस छेद के ऊपर थोड़े से धागे जो है ना वो अगल बगल के वो सारे आके
एक जगह सिमट जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है कोई भी एक नेल पेंट, जैसी भी नेल पेंट आपके पास हो। अगर आपके पास मैचिंग की हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ना ट्रांसपेरेंट थी ना ही मैचिंग की थी, तो मैं सिर्फ ये आपको लगाकर बता रही हूँ। ये मेरी पुरानी टी शर्ट है, तो इसलिए मैं आपको इस पर इस तरीके से सिर्फ एक टिप बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर आप लगा देंगे नेल पेंट, और नेल पेंट लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये जब सूख जाएगा ना, तो आप देखेंगे ये जो छेद है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपने कभी देखा भी होगा, अगर हमारे बाई चांस कभी कपड़ों पर नेल पेंट लग जाता है ना, तो उस जगह से वो नेल पेंट बिल्कुल नहीं छूटता है, वो सूखने के बाद इतना ही कड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके किसी भी कपड़े में कोई भी होल हो गया हो, कोई भी छेद हो गया हो, तो आप उसको नेल पेंट की मदद से और सुई की मदद से इस तरीके से भर सकते हैं, और इसको बस सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो सूखने के बाद ये जब एकदम सूख जाएगा ना, तो वो छेद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हम सभी के घरों में बाथरूम में इस तरीके के साबुन के छोटे छोटे से टुकड़े जो होते हैं ना, वो बच जाते हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम चीजों को खरीदने के लिए पैसा पूरा लगाते हैं तो उनका इस्तेमाल भी हमें पूरा ही करना चाहिए। तो देखिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने लिया है एक मोजा, यानी कि कोई भी जुराब आप ले लीजिए, और जितने भी ये साबुन के टुकड़े हैं ना, हम इसको डाल देंगे इस मोजे के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको मोजे के अंदर डाल देंगे, और इस मोजे से हम करेंगे क्लीनिंग। तो इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मोजे में लगा ली एक गांठ, जिससे हमारे साबुन जो भी है वो बाहर ना निकले। अब चलिए इससे हम करते हैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग। तो ये वॉश बेसिन को मैं रोज ही साफ करती हूँ। तो पहले मैंने इसको मोजे को थोड़ा गीला कर लिया है, थोड़ा सा इसको रगड़ेंगे, जिससे जितने भी साबुन है ना उसमें थोड़ा झाग हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने वॉश बेसिन, सिंक को, कहीं पर भी इसको क्लीनिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेकार के जो फेंकने वाले जो टुकड़े थे उनका भी इस्तेमाल हो गया, और हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं हुआ। तो देखिए, इस तरीके से हम अपने वॉश बेसिन वगैरह सभी को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग टिप्स आपको हमेशा मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की आपको कौन सी ट्रिक मेरी पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस जगह से कमेंट कर रहे हैं ये भी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।